प्रदेश में अब गौ तस्करों की खैर नहीं है। शासन अब गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जनपदों के एसएसपी, एसपी को निर्देशित किया है कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते साल 2022 में प्रदेश में 185 गौ तस्करी के मामले सामने आए थे। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गौवंश पर तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। गैंगस्टर एक्ट के साथ ही अब इन तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने विकासनगर त्यूनी के विकासखंड चकराता में तैनात 3 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रजिस्टर में हाजिरी लगाकर स्कूल से अनुपस्थित मिले शिक्षक के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को करीब 13 विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय दौढ़ा के हेड विजय कुमार, जूनियर हाई स्कूल गबेला के प्रधानाध्यापक प्रकाश चंद्र बड़ौनी और प्राथमिक स्कूल भेवना के शिक्षक मुकेश कुमार ने खुद को ऑन ड्यूटी दर्शाया हुआ था और स्कूल से गायब थे, जिस पर बीईओ ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जूनियर हाई स्कूल गबेला के प्रधानाचार्य उनके तीसरे निरीक्षण में भी अनुपस्थित मिले, जिस पर उनका जनवरी महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। वहीं जबकि अन्य शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटा जाएगा, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक को जमकर पीटा, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर का है। पिटाई और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि शुरुआती पड़ताल में मामला बच्चा चोरी के बजाय छेड़छाड़ का निकला। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को सीतापुर में रेलवे फाटक के पास एक महिला बच्चा चोर चिल्लाते हुए अचानक एक संदिग्ध युवक के पीछे दौड़ पड़ी। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फाटक के पास लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। इस दौरान कुछ लोगों ने उस पर बच्चा चोरी के प्रयास का आरोप लगाया तो किसी ने छेड़छाड़ का आरोपी बताया। बीच राह पिटाई व हंगामे की सूचना पर ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर कोतवाली ले आई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच एक छात्रा के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर छेड़छाड़ के आरोप में शिकायत दी। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। बच्चा चोरी की बात गलत निकली है। छेड़छाड़ के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने बेशक ताबड़तोड़ लुभावनी घोषणाएं की हो, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के ईंधन से ही चल रही है, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश पर 73,000 करोड़ का कर्ज है। ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ये हाल तब है जब प्रदेश और देश में दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में विपक्ष कर्ज पर आवाज बुलंद की है, तो वहीं प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालात न हो, इसको लेकर चिंता भी व्यक्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार के ही बजट दस्तावेजों से रिपोर्ट में किए गया विश्लेषण बताता है कि 2021-22 तक राज्य सरकार पर 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अगले 5 वर्ष में अनुमान है कि राज्य सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 54,496 करोड़ रुपए का और कर्ज ले सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड के लिए लगातार कर्ज बढ़ना एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में
बजट सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में प्रदेश के कर्ज का मुद्दा उठा हुआ है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पिछले 6 साल के दौरान इस कर्ज को दोगुना करने का आरोप लगा रहे हैं। हर साल कर्ज का एक नया और बड़ा ग्राफ सामने आ रहा है, जिसने राज्य के भविष्य पर बड़े संकट को जाहिर कर दिया है। बजट में सरकार क्या बड़े वादे करती है? राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय यानी कुल बजट का 50% वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी देने वाले खूना गांव निवासी युवक अनिल कापड़ी के घर शनिवार को पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया। युवक फिलहाल फरार है। युवक ने 21 जनवरी को विधायक को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी थी। विधायक ने युवक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद शनिवार को उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी ने युवक के गाँव खूना पहुँचकर उसके घर पर नोटिस चस्पा किया। कोतवाल MC पांडे ने बताया कि धमकी देने वाला युवक फिलहाल फरार है। उत्तराखंड कांग्रेस ने इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण लोकसभा इलाकों की जिम्मेदारी दी है। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि प्रीतम का इस पर बयान सुनकर साफ लगता है कि वो प्रभार उठाने को तैयार नहीं है। जी हां, प्रीतम सिंह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके अनुसार उन्हें प्रभार दिया गया है, लेकिन वो नहीं चाहते इस प्रभार को उठाना किसी नए को मौका मिलना चाहिए। उनके अनुसार ये मैंने अजय कुमार लल्लू को कह दिया है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही काम करना चाहता हूँ। एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये एक 75 रुपए मूल्य वर्ग का एक स्मारक विशेष रूप से ढाला हुआ सिक्का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष के इस पड़ाव में एनसीसी भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन वर्षों में एनसीसी का जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, जो इसका हिस्सा रहे हैं, मैं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करता हूं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स भारत की युवा पीढ़ी के रूप में देश की अमृत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अमृत पीढ़ी आने वाले 75 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर व विकसित बनाएगी। आपने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। मैं आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पुलिस स्मारक, नेताजी सुभाष चंद्र संग्रहालय और पीएम संग्रहालय जैसी कुछ जगहों पर जाने की सलाह दूंगा।